जब चांद अधूरा चांद किसी जाड़े की शाम भरता है, दिल डरता है। जब आग चनार में लगती है, एक ख्वाहिश दिल में पलती है, कोई दिल की बंजर धरती पर ओले से पाँव धरता है, दिल डरता है। वहाँ आपका पासपोर्ट है? तो ठीक है, मुझे पासपोर्ट मिलेगा तो मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। ओके, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे इसकी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, यही तो एक दूसरे को जानने का तरीका है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। लेकिन अंकल मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, BUTT वाला बाटू। ईमान से एक बात बता, क्या तेरी यहाँ पे लोगों ने खातर नहीं की? 5 स्टार जैसा माहौल तुझे दिया है कि नहीं? तेरे 5 स्टार होटल की ऐसी की तैसी, अगर तुमने एक भी दरख्त काटा तो तुम्हारी नस्लों की जड़ें तबाह कर दूंगा। It's our responsibility to provide you accommodation and security until we issue you the new passport. Thanks a lot, thank you. I'll check the record up in the computer and inform the concerned department. All right, but how long it's going to take? I mean, how many days? It'll take a couple of days. Yeah, because I want to go back as soon as possible. Oh, we'll try our best. जोसेफ आए, उसे क्या हम सब ने उसे माफ कर दिए। चलो उसे अंदर लेकर आते हैं। लेज़ा, तुमने अच्छा किया है जो जोसेफ को माफ कर दिया है। अब बाहर आएं जी, वक्त बहुत हो चुका है। ये बुजुर्ग एक दूसरे को ब्लैकमेल करके मुझसे तलाक लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप चाहती हैं तो मैं लिख दूंगा। इसलिए ये चाबियां और ये हक मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूं। अब फैसला आपको करना। बेटा, क्या करनी है? तेरा पासपोर्ट मेरे पास है। डैडी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। I don't need it. बेटा, कोठी दे के मैं तलाक हासिल कर रहा हूं तेरे लिए। सब राइट्स मुझे मिल चुके हैं डैडी। शायद यहाँ आया था और वो कोठी की चाबियां और डिवोर्स के राइट्स मुझे दे गया है। Who did this all? शायद। बेटा, उन्हें तो माफ कर देना। Just give me some time, डैडी। मुझे ये सोचना है कि मुझे कौन सा राइट कहाँ और कब कैसे इस्तेमाल करना है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। अच्छा, बोल, तेरा पासपोर्ट मेरे पास है, तू आराम कर। है हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे हेलो बेटा, मुझे पता था तुम्हारा ही फोन होगा। वो नालायक कहाँ है? वो यही मेरे पास है, लेकिन वो मेरे पास नहीं होता। हाँ भाई, क्या मतलब? अंकल मैं आपको आके समझाऊंगी। भाई लेकिन अभी आने का क्या फायदा है? अभी तो तुम लोग गए थे। मतलब ये कि मेरा लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला हो गया है, लेकिन क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। बहुत मुबारक हो। फिर ये कि मैं तो अभी वापस आ रही हूँ। अरे बेटा, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत है? अभी तुम शाहजेब के साथ घूमो फिरो। इसका जवाब आपको शाहजेब खुद देंगे। शाहजेब। यस। अंकल से बात करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्यों भाई, क्या मसला है?
बाबा गौरव ने जो कुछ मुझे सिखाना था सिखा दिया, अब मैं वापस आ रहा हूँ। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? भाई सरकारी टूर है, कोई 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 जोक तो नहीं है। बाबा इसे जोक बनाने में कोई ज्यादा अकल इस्तेमाल नहीं हुई। वेल सेड। लेकिन क्यों वेल सेड भाई? भाई देखो कोई बहाना नहीं चलेगा। बाबा बहाना तो चल गया और मुझे वापस आने की इजाजत भी मिल गई। लेकिन क्यों? बाबा लंदन का वेदर अच्छा नहीं है। देखो बेटा, तुमने लंदन के वेदर से शादी करनी है या जैतून से? शादी? बाबा इसका फैसला तो वहां आकर ही हो सकता है ना। देखो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बाबा हम आएंगे ना तो समझ में भी आ जाएगा। देखो बेटा, अगर तुम इजाजत चाह रहे हो वापस आने की तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई इजाजत नहीं है। ओके बाय। सर हम मजबूर हैं, आप रज़ाक भट्ट को हमारे हवाले कर दें और शिराज भी उसके कब्जे में है, वो हम बरामद कर लेंगे। शाम तक की मोहलत दो, अगर उसके पास हुआ तो रिहा कर देगा वो। नहीं सर, ऊपर से ऑर्डर है कि हम उसे फौरन गिरफ्तार करें, ये हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है तुम्हारी? तुम समझ लो कि तुम दौरे पर हो, मत बैठो दफ्तर में, या रज़ाक भट्ट को गिरफ्तार कर ले गए हो। और सर मुझे आज दोपहर तक जवाब देना है। दोपहर तुम बैठो, खाना वाना खाओ यार, पानी शानी पियो। नहीं सर, थैंक यू, आपको मजबूरन मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। मुझे क्यों भाई? हमारे सीनियर पुलिस अफसरान का ख्याल है कि आप उनके पार्टनर हैं। ओ मैं क्या पार्टी हूँ? मुझे कह रहे हो तुम कि मैं जाऊंगा थाने में? अवामी नुमाइंदा जाएगा, कौमी असेंबली का मेंबर जाएगा थाने में? तुम मुझे कह रहे हो? और तुम्हारी अकल ठिकाने है? नौकरी करनी है तुमने? मैं जाऊंगा थाने? कमाल होगी। सर ऊपर से बहुत दबाव है और इस्लामाबाद में एनजीओ वालों ने जुलूस भी निकाल दिया। वो जुलूस वुलूस निकलते रहते हैं, मुझे कह रहे हो जुलूस का? सर प्लीज आप खुद ऊपर बात कर लें तो बेहतर होगा। ऊपर बात कर लूंगा, मुझसे ऊपर कौन है? मुझे कह रहा है कि मैं ऊपर बात कर लूंगा मैं बात। तुम जाओ, घर में आए हो, मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं, ऊपर से मुझे कह रहा है कि थाने चलो। बेटा जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी बड़ी मदद की है। मैं उसका पासपोर्ट, उसका टिकट भी उसको दे दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है जी, अगर वो मेरे पासपोर्ट पे सफर करे तो मेरी बड़ी खुशी होगी। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको भी। मुझे एहसास है जी, मैंने बड़े दुख दिए उसे, लेकिन ये भी देखें कि अल्लाह ताला ने भी हमारी मदद की ना, कि वो लोग अपनी लालच के पर्दे से कितनी जल्दी बाहर आ गए। आपने अपनी औलाद पे भरोसा नहीं किया। उसको भी एहसास है जी, क्या करता, कल्ला रह गया था। मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या किया, इतना अच्छा ही हुआ कि वो एक्सपोज हो गए। अब आप उसका हक तस्लीम करेंगे? क्यों नहीं करूंगा जी, जो चाहे करे, जिधर चाहे रहे, अपनी मर्जी से रहे, जिधर मर्जी पे शादी करे, मेरे को तो कोई इतराज नहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है जी, अगर वो मान जाए। आप बात कीजिए, वो सुन रही है। शादी अगर करे तो किसी मुसलमान के साथ करे। जातवाद की मुझे कोई परवाह नहीं, जाता क्या होनी है। अपनी जात वालों ने मुझे कैसे कैसे दुख नहीं दिए, उसकी कहना कि हो सके, अगर 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 हो सके तो अपने डैडी को माफ कर दे। तुम्हारी बड़ी बड़ी मेहरबानी जी। मैं हूं वापस जा रहा जी। अल्लाह तुहाडे दोवां दा नेक बन रवे ते अल्लाह हाफिज।
उसको चाय लाए। बहुत खुश हो, वापस क्यों जा रही हो? यस आई एम, लेकिन वहाँ पता नहीं मैं खुश हूँ या उदास हूँ। आई मीन आई डोंट नो। क्यों पता नहीं? बिकॉज अभी तो पाकिस्तान में रहने का मजा आने लगा था। तो रुक जाओ। नहीं, अभी तो जाना होगा, बट मैं तुमसे मिलने के लिए फिर आऊंगी। किस पासपोर्ट पे सफर करोगी, अपने या डैडी के? तुम क्या चाहती हो? शाइस्ता, मैं चाहती हूँ तुम अपने डैडी को माफ कर दो और उनके दिए हुए पासपोर्ट पे सफर करो। ओके, बट इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, तुम्हें कुछ रिश्तों का सहारा मिल जाएगा। Forget about it, माहा। मैंने अब नए रिश्ते बनाना सीख लिए हैं। बहरहाल, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने डैडी के साथ अपने घर चली जाओ। वो बहुत बदल गए हैं शाइस्ता। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना कर सकूं ना, तो मुझे माफ कर देना। ऐसी बात नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बहन हूँ तो गलत नहीं सोचूंगी। तो जब मेरे लिए मेरी बहन है तो आई डोंट नीड एनीवन एल्स। आई मीन मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। कहाँ है बीबी? अरे बेटा, ये क्या है सब? तुम लोग आ भी गए? मैंने तो आने की इजाजत नहीं दी थी। वालेकुम अंकल। क्या बात है बेटा, कोई झगड़ा हुआ था? नहीं अंकल, अगर झगड़ा होता तो हम में से एक आता। हम तो दोनों आए हैं। हाँ, वो तो मुझे मालूम है बेटा। देखो बेटा, जब मैं इंग्लैंड जाता हूँ तो वहां से ना आने के बहाने तलाश करता हूँ। ओह व्हाट अ सिटी। जी अंकल, बहुत अच्छा शहर है, लेकिन कभी कभी अच्छे शहर भी इंसान को उदास कर देते हैं। देखो बेटा, मैं फौजी आदमी हूँ, मेरे से सीधी सीधी बात करो। नथिंग सीरियस अंकल, आप बैठे तो सही। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। अब मुझे बताओ, तुम एक दूसरे के आसपास फिरते रहे या? बस आसपास ही फिरते रहे, जैसे बाग में हवा फिरती है। जैतून अली, गिव मी योर अकाउंट। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं हुआ अंकल, शाहजेब बहुत अच्छा दोस्त है। ही इज वंडरफुल। मुझे मालूम था बेटा, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जी, इतना अच्छा कि इंसान को इतना अच्छा होना नहीं चाहिए। क्या मतलब? मैं फिर नहीं समझा। अंकल, अगर आप समझना चाहते हैं तो बात यह है कि ही इज इन लव विद समवन, और मोहब्बत करने वाले बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। उन्हें कुछ मत कहिए। शाहजेब मेरा नहीं है अंकल, किसी और का है। हाँ, I see। किसका है? वो जो मरी में रहती है? शायद, लेकिन अंकल मैं शाहजेब के साथ नहीं रह सकती। वो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ख्यालात कुछ और हैं। तो तुमने एक दूसरे के कार्ड्स देख लिए हैं? अंकल, जिससे मैं शादी करूंगी वो कोई और है। कौन है वो? तुमने पहले नहीं बताया? अभी तक तो कोई भी नहीं है, होगा कहीं। तो तुम्हें शाहजेब अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है अंकल, मसला सिर्फ ये है कि हम दोनों ही बहुत लाड वाले हैं, और दोनों ये चाहते हैं कि हमारी कोई केयर करे, कोई हो ऐसा जो हमें संभाल के रखे। जैतून अली, मैं तुम्हारी खातिर दूसरा जन्म तो नहीं ले सकता। हेलो। हाँ माहा, मैं हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सोचो तो बहुत करीब, ना सोचो तो बहुत दूर। मेरा मतलब है कि आप हैं किधर? मैं इस्लामाबाद में हूँ माँ, और जल्दी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जो कुछ है यार, वो हमारी किस्मत। नादरा, मारे को माफ करी छोड़।
ये असा की मजबूरी सी। नाले किस वक्त तक किसी होर मकान का बंदोबस्त नहीं होना, असा की इतने ही रहने दे। असा एक कोठी खाली करते सा, चाबियां निकी की भिजवा छोड़िया ने। और मैं उसे ये हक दे आया हूं, जो वो चाहे वही करे। मैं उसकी मर्जी के खिलाफ रिश्ता कायम नहीं रख सकता। मेहरबानी बेटा, बड़ी हो गई है। चलो जो फैसला करती भी मंजूर है जी। लाला क्या सुनिया, माफ कर देना। अभी तुसी तो क्या ही कुछ नहीं, ये तो हमारे नसीब कहते रहे ने। फिर भी तुसी मेरी माफ कर दो। मैं शायद वापस ना आ सकूं। लाला इस तरह दी गल्लां ना करो। कौन मरदा है कौन जींदा है, ये फैसले थे उन्हें अपने हाथ च रखे ना। हाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होना भाभी। चलो 2 गज जमीन ते है अपने वतन च मिली जाती ना। सिर्फ 2 गज जमीन दे छोड़ी। देसी देसी क्यों ना देसी? चाचा, ये सारा मुल्क आपका है। आप तो रिस्क की तलाश में बाहर गए थे। हाँ बेटा, ये बड़ी बड़ी शाह है। बंदे के खुदा जाने कितने कितने ख्वार कर दी है। खैर कोई नहीं, अल्लाह तेरे दे वक्त ना लगे, ये हमारी दुआ है। पापा जी, एक ख्वाहिश है, ये पूरी हो ही गई थी कि मेरी कब्र के नाल एक मस्जिद बनाई छोड़ना। तो पैसे की फिक्र ना करना, पैसे मैं भिजवाता रहूंगा। बस तुसी मस्जिद जरूर बनवा देना पापा जी। अल्लाह तुसा की सलामत रखे, अल्लाह तुसा की हयाती देवे। मस्जिद तुसा नी हयाती च बन सी ते अल्लाह सोना करसी। तुस आपू आके उस मस्जिद शुक्राने ने नफल अदा कर सो। पापा जी, एक छोटी नहीं ख्वाहिश, दस ये तुझा याद है पापा, ये साढ़े बाबे ने भी ख्वाहिश थी। कहना हाँ इतने मस्जिद बनाओ ना पापा जी, हाल मुसाफिर हंसते एक जगह भी बनाई छोड़ना। कोई खुदा ना बंदा होना है, थक गया आराम करती, पानी पीती तो शायद दुआ करती तो खुदा ने शायद किसी ने कबूल कर ले तो मेरी बख्शी। बेटा समझने की कोशिश करो, तुम बच्चे हो, शायद अभी ना समझ सको। अगर तुम मेरे पास होते ना तो बात और थी। मैं बहुत अकेली हूँ और रास्ता बहुत लंबा है, मैं तन्हा नहीं कर सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। मम्मी मैं भी बहुत अकेला हूँ, मुझे ले जाए। मैं तुम्हें मिलने आऊंगी बेटा, सिर्फ कुछ देर ऐसा होगा, मैं तुम्हें फिर अदालत से ले लूंगी। मैं किस अदालत में जाऊं? बेटा ये फासले मैं खुद खत्म करूंगी। तुम्हारे पापा मुल्क से बाहर जा रहे हैं हमेशा के लिए, अब मैं तुम्हें हासिल कर लूंगी। पापा तो कह रहे थे कि आप शादी कर रही हैं।
हाँ, लेकिन बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने वादा किया है कि बेटा वो पापा आ गए हैं आपके, मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी, ठीक है? बिल्कुल उदास नहीं होना। हेलो, क्या हाल है मेरे बेटे का? हाँ, अच्छा अच्छा। तो जानू, मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने यहाँ से सर्विस छोड़ दी है और अब मैं कनाडा सेटल होना चाह रहा हूँ, ठीक? और इस वक्त मैं आपको साथ नहीं ले जा सकूँ, वीजे का मसला है ना। मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता। तो अभी आप बेटा यहीं रहोगे? थोड़े दिनों में छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, सब बच्चे वापस आ जाएंगे। मैं जा रही हूँ, उनकी शादी हो रही है। शादी? तो फिर क्या हुआ यार, मैं खुद आपको लेने आऊंगा, मैं फोन करूंगा आपको वहां से, ठीक? तो हमें जान पप्पी करें एक ऐश। मैं चलूं।